औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने YouTube चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़, सीनियर सहाफ़ी। तो बहुत सी खबरें हैं, तो दो तीन खबरें हैं, दो तीन मामला उस पर गुफ्तगू होगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। सबसे पहले आज कौमी असम्बली का अजलास जारी है। तो असम्बली अजलास में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये कहते हैं अपने तमाम जो MNA हैं कि जी ये जो है ना असम्बली या पार्लियामेंट ये सबसे बाला है। मुझे तो ऐसे लग रहा था ये सबसे कम तर है, जैसे उनके रवैये हैं, जैसे वो बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर उमर अयूब साहब ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अपने तमाम मामला जो हैं वो PTI के मुतल्लिक़ वो तमाम डिस्कस कर दिए। उसमें फ़ौज को भी ले आए, उसमें उन्होंने जो पुलिस है उसको दहशतगर्द कह दिया, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस को। वो तमाम वाक़यात पेश कर दिए उन्होंने जो उनके साथ PTI के साथ, यानी कि जो जब से इमरान खान की हुकूमत गई उससे लेकर अभी तक वो खाल खाल उन्होंने वो बयान किया और बड़े उन्होंने ऐसे बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया जैसे वाकई कुछ बातों पे इत्फाक किया जा सकता था कि इस मुल्क में ना कानून है, ना आइन है, ना इखलाक है, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ज़ोर है। और वो ये उनकी बातों में ये तो असर था, भरपूर तो असर था कि इस मुल्क को एजेंसीज़ और ये हमारे जो जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसका सारा रोल है। और उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसके पीछे उनका हाथ है। और ये इस बात पे अवाम भी इस बात की गवाह है, तकरीबन तमाम लोग इस बात के गवाह, बेशक उनके जो मुखालफिन हैं वो भी ये मानते हैं ये बात उनकी दुरुस्त है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उमर अयूब साहब जो हैं वो सच बोल रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ अपने लिए, PTI के लिए। तो उन्होंने अच्छी तकरीर की, अच्छा उनका तमाम की तमाम जो पॉइंट थे उनके बहुत ज़बरदस्त थे। कुछ तो वही थे जो पहले पेश कर रहे थे, कुछ उन्होंने नए भी उसमें ऐड किए, तो उसको सराहा जाना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ से ख्वाजा आसफ साहब हैं जो मैं समझता हूँ 47 की पैदावार है। ये जो असम्बली है ना, इसमें तो जो नून लीग के और ख़ास तौर पर MQM के दोनों पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1-2 से ज़्यादा होगा, बाकी तमाम के तमाम जो MQM और नून लीग के अक्सरियत इनकी 80 से 70 से 80% तकरीबन जो MNAs हैं इस वक्त असम्बली में वो 47 की पैदावार हैं। उनमें से एक ख्वाजा आसफ जो सियालकोट का है वो सबसे बड़ा 47 का बेनिफिशरी है, वो तकरीर कर रहा था। और ख्वाजा तो पता नहीं किसको कहते हैं, मैं तो उस उस कॉन्टेक्ट में उसको लूँगा कि यार वो ऐसे ताने लगा रहा था, ऐसी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था जैसे खुसरे नहीं इस्तेमाल करते। मैं शायद गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए यही है वो, क्योंकि वो ऐसे ताने मैंने मार रहा था जनरल अयूब खान, वो उसको फांसी दे दो, उसको कब्र से निकालो। ये क्या है यार, ये अल्फाज हैं उसके, जो भी था वो उसको तनकीद करो, लेकिन उसकी कब्र पे तो बात ना करो, उसके लाश को लटका दो। ये कौन सा आपका असूल है? अगर उसकी लाश को, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ख्वाजा साहब अगर उसकी लाश को लटकाना है तो मैं आपको ये बता दूँ, आप जो 47 वाले बैठे हुए हैं ना, आपके लीडर जो हैं जिनके प्लेयर लेस कभी नीचे कभी ऊपर, जो भी आपके जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, इनको जिंदा फांसी दे देनी चाहिए। इन लोगों ने जितने आइन और कानून से खिलवाड़ किए हैं ना, उसने तो शायद वो
किया होगा, किया ही है, लेकिन इन्होंने उनसे ज़्यादा खिलवाड़ किए। और ये किसकी पैदावार हो आप लोग यार? जनरल ज़िया की। वो क्या था? बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन आज वो ताने और मेरे ऐसे मार रहे थे, मैं औरतों का लफाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं जो दरमियानी है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ऐसे मेरे मार रहे थे। तो ये तो हाल है इन लोगों का, असम्बली का। तो इसके बाद आज़ाद कश्मीर पे आता हूँ। आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पे हैं काफ़ी दिनों से। वो महंगाई और बिजली जो है उसके जो रेट्स बढ़ा दिए उन्होंने, उस पे एहतजाज कर रहे हैं। और सारा का सारा जो आज़ाद कश्मीर है वो बंद पड़ा हुआ है। तो बड़ी इसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं। इस मामले एक मैं सदर जरदारी की तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर। जब ऐसा कोई मसला हो ना, अवामी इशू, वो वैसे कोई ना किरदार अदा करता है। तो हुआ यूं कि आज उनके वज़ीर आज़म जो है वो टीवी पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारा मुआहदा हो गया है, हमने नोटिफिकेशन कर दिया है कि जो बिजली है वो भी जो उनकी डिमांड थी उसके मुताबिक, और जो आटा है वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता उन्होंने कर दिया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन सवाल बहुत से हैं भाई। जो नोटिफिकेशन के मुताबिक आज मैं पढ़ रहा था, वो तो यार मज़े मज़े हैं। सारे लोग अब जो है ना पाकिस्तान से उधर ही चले जाएं, आटा भी सस्ता है, बिजली, ये दो ही चीज़ें हैं ज़्यादा जो आम बंदा को इस्तेमाल करता है आजकल। तो ये तो उधर सस्ती हो गई, सारे लोग उधर ही नहीं चले जाएं। यार ये क्या है? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? क्या पाकिस्तान के अवाम जो है वो अवाम नहीं है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं इधर के रहने वाले, उनको अब यही करना पड़ेगा जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने किया है। लेकिन एक मैं आपको ये खबर देता चलूँ, अभी तक उस आज़ाद कश्मीर की जो पोजीशन है जो सिक्योरिटी के वाले से, वो बेहतर नहीं है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खबरें आई हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि वहाँ पर रेंजर्स ने अवाम पे अटैक किए हैं सिक्योरिटी के वाले से, ये वहाँ पे नुकसानात का खदशा बताया जा रहा है। तो इस पे हुकूमत की कारकर्दगी आप देख सकते हैं, और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नोटिफिकेशन के बावजूद लोगों पे तशद्दुद करना, ये तो वैसे भी नून लीग का वतीरा है, लेकिन ये इनको देने के लेने न पड़ जाए। तो इसके साथ एक और मैं बात करना चाहूँगा कि जावेद हाशमी साहब एक सीनियर सियासतदान, वो एक टीवी प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा नवाज, ये लोग हारे हुए हैं इलेक्शन में। ये 47 की पैदावार हैं। ये जो अपनी सीटों पे बराजमा है ना, ये जीते हुए नहीं है। मैं नहीं कह रहा, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन आज तो एक बहुत सीनियर सियासतदान जो इनका साथी रहा है, उसने बाकायदा टीवी प्रोग्राम में ये कह दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत वाकई हुकूमत है कि या 47 की पैदावार है। मेरा ख्याल है कि ये वाकई 47 की पैदावार है। एक बड़ी जो खबर मैं आपको जिस पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि सऊदी अरब के जो है ना शाह, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मालूम ये हुआ है कि उनको वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका एक चापलूसाना जो अंदाज है वो उनको पसंद नहीं है। ये रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वाक़ई रिपोर्ट हुई हैं। और इसकी मिसाल इसकी आपको ये मैं बताऊं कि चंद दिन पहले जब एक वफद सऊदी अरब से आया था ना पाकिस्तान में, तो इससे पहले वो अपना शहबाज शरीफ साहब जो ना ताजरों से एक खिताब कर रहे थे। उन्होंने उधर कहा था कि वो आए ना इधर, तो उनको रोटी छोटी अच्छी खिलाएं, उनकी पूरी सेवा करें ताकि वो जो है ना इधर को इन्वेस्टमेंट करें। तो उन्होंने
उसके रिएक्शन में, क्योंकि वो उधर मुआहदे हुए थे, उन्होंने एक वफद भेज दिया पाकिस्तान। थर्ड क्लास जो वफद था वो था उधर सऊदी अरब का थर्ड क्लास वफद, सिर्फ एक इसलिए भेजा कि क्योंकि उनके बातचीत हुई थी कि उधर वफद भेजना है, तो उन्होंने थर्ड क्लास वफद भेजा जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने भी जो जाके रिपोर्ट्स दी उधर जाके, उन्होंने जो उधर के शाह साहब हैं उन्होंने अभी तक ये इनकार कर दिया, और ये बाकायदा उन्होंने इनको कहा कि पाकिस्तान के सियासी हालात जो है वो दुरुस्त नहीं है। उनकी 3 वजूहात हैं, मैं आपको ये बताऊं वो क्यों नहीं आ रहा। उसकी 3 वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ कि उस वजह से वो सऊदी अरब के जो बादशाह वो नहीं आ रहे। सबसे पहली जो है वो उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इधर नहीं हो सकती। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं ना सियासी वो सही नहीं है, वो इन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी वजह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGIRS ने जो सीधी सीधी एक पार्टी के खिलाफ थी और एक शख्सियत के खिलाफ थी, वो था इमरान खान और वो थी PTI। उसके खिलाफ उन्होंने सीधी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा कहा कि वो 9 मई के कसूरवार हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें की जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी कि वो बिल्कुल सीधे सीधे जैसे वो सियासी जो मुखालफिन होते हैं ना वो आपस में बात करते हैं, ऐसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वो लेकर के सऊदी अरब ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। दूसरी एक और बात, ये वो सऊदी अरब वाले जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बहुत तकरीबन 70 से 80% लोग जो हैं वो इस वक्त इस रजीम जो है ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है इसके साथ नहीं है। मुल्क के हालात किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं, हमें इन पर कोई इतबार नहीं है, लिहाजा हम फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए सऊदी अरब ने अपना दौरा, सऊदी अरब के जो शाह साहब हैं उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया है फ़िलहाल। तो इनको कोई जवाब बन पा नहीं रहा है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।